तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपना स्टडी पे। मैं विनय कुमार और आज के इस वीडियो पे बात करने वाले हैं कक्षा 9वीं की, जो कि सेट 1 होने वाला है विज्ञान सब्जेक्ट यानी कि साइंस सब्जेक्ट का अर्धवार्षिक परीक्षा, जो कि आपके अगले मंथ यानी कि सितंबर में होने वाले एग्जाम के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसमें से 40 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मेन एग्जाम में भी आने वाले हैं। उसी पैटर्न के अनुसार से मैं भी 40 क्वेश्चन इस वीडियो में लाया हूं, और वो 40 क्वेश्चन अगर जिसने भी देख लेता है उसको एग्जाम में 95 नंबर स्कोर करने से कोई नहीं रख सकता। तो एक बार कुर्सी की पेड़ियां बांध लो, क्योंकि ये तूफान आने वाला है इस वीडियो के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्वरण का एसआई मात्रक, यानी कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, या मीटर पर सेकंड होता है, या फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, या फिर मीटर पर सेकंड होता है। तो बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है। तो हाँ, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि मीटर सेकंड स्क्वायर होने वाला है, जो कि करेक्ट ऑप्शन नंबर सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं, वेग कहते हैं, त्वरण कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। एक तरह से डिफिनेशन है, यानी कि वेग का डिफिनेशन यानी कि त्वरण का डिफिनेशन क्या है? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ये एक डिफिनेशन की तरह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कार 2 घंटे में 100 किलोमीटर दूरी तय करती है, इनकी औसत क्या होगी? अगर एक कार 2 घंटे के अंदर 100 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है तो उनकी औसत चाल क्या होगी, ये पूछ रहा है ना। तो इनका कैलकुलेशन से थोड़ा सा कर लेते हैं। यानी कि एक फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कितना होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर एंड समय कितना है? 2 घंटा। तो इससे हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें तो घंटे में निकालना है जैसे कि ऑप्शन में दिया गया है। तो हम जब 100 को और 2 से भागा देंगे यानी कि ऐसे, तो ये 50 बार में कटेगा, जो कि हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 2 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में कितना बल की आवश्यकता होगा? यानी कि हमारा एक फॉर्मूला होता है F बराबर ma। शायद आपने किसी न किसी माध्यम से इसे पढ़ ही लिया होगा, जिसमें मास का मान दिया गया है 2 और त्वरण का मान दिया है 5। तो इसका करेक्ट आंसर आप बताओगे या मैं बता दूं? इसको इससे गुना करेंगे तो क्या आएगा? 10। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 10 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन नहीं, 5 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उनके भार का कितना गुना है? बताओ कितना गुना है? 6 गुना होता है, या फिर 1/2 गुना होता है, या फिर 2, या फिर 1/6। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1/6, जो कि आपको याद कर लेना है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि सबसे बेहतरीन तैयारी अपना स्टडी यूट्यूब चैनल करवाता है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है धनुष की तनता डोरी कौन सी ऊर्जा संचित करती है? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, या रासायनिक ऊर्जा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उनकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी? अगर वस्तु का गतिज ऊर्जा को दुगुना कर मतलब वस्तु के वेग को दुगुना कर रहा है, यानी कि वेलोसिटी को दुगुना कर रहा है, तो गतिज ऊर्जा पूछ रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। सोच रहे हो तुम? ये हो जाएगा सही, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या आ रहा है कि इनमें से त्वरण v तरंगदैर्ध्य क्या होगा? आवृत्ति, मतलब इन तीनों के बीच रिलेशन निकालने के बोल रहा है, संबंध निकालना है, रिलेशन निकालना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा जो आपके इस रिलेशंस को फॉलो करता है? इसका मतलब क्या है कि देखो v अपॉन ये गुना में है, ठीक है, n लैम्डा
ठीक है। इसमें लिखा है एन लैम्बडा बाई बटा में है, इसमें एन इंटू लैम्बडा यानी कि गुना में है, यहाँ पर इन ई भी पॉइंट यानी कि गुना में है, यानी कि वी इंटू एन ऐसा लिखा है तो ये गुना में होता है, ठीक है। ये वी एन है तो वी एन तो लैम्बडा के साथ संबंध में ये सब बनाएगा, बताओ तो कौन ऑप्शन होगा इसका? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जो कि गुना में होगा एन इंटू लैम्बडा, ठीक है, याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रा क्या होगा, यानी कि ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रा क्या होता है ये पूछ रहा है। केजी होता है, केजी घंटा होता है, जूल होता है या फिर वाट होता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी कि केजी वाट घंटा होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सार्वत्रिक गैसीय यानी कि गुरुत्व स्थिरांक जी का एसआई मात्रक बताना है, यानी कि गुरुत्व ग्रेविटी का एसआई मात्रक बताना है। हम इंग्लिश में यूज करें वर्ड को तो कौन सा होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर केजी मीटर पर सेकंड या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन केजी स्क्वायर या जूल? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी पिंड का विस्थापन शून्य है तो बल द्वारा उस पिंड पर लगाए गए कार्य क्या होगा? अगर उसी बल के द्वारा मतलब बोल रहा है उस पिंड का विस्थापन शून्य हो गया है, ठीक है, अगर विस्थापन शून्य हो गया तो उन पर कार्य क्या होगा? क्योंकि जब विस्थापन डिस्प्लेसमेंट शून्य हो चुका है तो कार्य बराबर एफ इंटू डी होता है, यानी कि बल इंटू विस्थापन होता है, इसका कार्य बराबर। तो एफ इंटू डी का मान अगर शून्य हो जाता है तो इसमें कोई वैल्यू चेंजेबल नहीं होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि देखिए 10वीं क्लास का भी मैं वीडियो बनाता हूं और 10वीं क्लास की वीडियोस बहुत लोग देखते हैं। एंड आपके भैया लोग भी अगर पढ़ते होंगे 10th क्लास में तो उनको ये बता दीजिए कि अपना स्टडी एक यूट्यूब चैनल है जिनके माध्यम से आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा यानी हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है, तो वहां से जाके पढ़ लो। और साथ ही साथ 9वीं क्लास के लिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं एक बार कमेंट में बता देना, 9वीं क्लास के स्टूडेंट्स को ये बता देना कि कमेंट कर दिया करो वीडियो पे नीचे, तो मैं उसके लिए भी पर्सनल अच्छी अच्छी वीडियोस लाया करूंगा, तो बोल दीजिएगा उन लोगों को और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और 12 नंबर का कहता है निम्नलिखित में से किसका जड़त्व अधिक है? साइकिल का, कार का, बस का या फिर रेलगाड़ी का? किसका जड़त्व अधिक है ये पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी कि रेलगाड़ी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? अगर द्रव्यमान और वेग को हम गुना में लिख दें तो कौन सा फॉर्मूला बनाएगा? समवेग बनाएगा, आवेग बनाएगा, बल बनाएगा या फिर दाब बनाएगा? तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी कि समवेग बनाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्या है? ध्वनि तरंग होते हैं, यानी ध्वनि तरंगे होते हैं, अनुपस्थ तरंग होते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग होते हैं, ये भी दोनों, ये इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी कि अनुप्रस्थ तरंग होते हैं, इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 यानी कि 15 नंबर क्या आ रहा है कि सामान्य मनुष्य के कानों में स्वर की प्रसरा कितनी होती है, परास कितनी होती है? हमारे कानों में सुनने के लिए कितनी ध्वनि की आवश्यकता होती है ये पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन होगा ये तो बताऊंगा, साथ साथ ऑप्शन पहले देख लेते हैं। क्या ऑप्शन कह रहा है कि 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से लेके 2,000 हर्ट्ज, 200 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या फिर 200 से 2,000 हर्ट्ज? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्टील का जहाज है, अगर स्टील का जहाज अगर पानी पर नहीं डूबता, ठीक है, लेकिन स्टील की काठी पानी में डूब जाती है, इनका क्या कारण है बताओ? गुरुत्वाकर्षण के कारण से, उत्प्लावन बल के कारण से या फिर घर्षण के कारण से? इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी उत्प्लावन बल के कारण से हो जाएगा, यानी कि सेकंड नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संवेग में परिवर्तन की दर समानुपाती होती है, किसके समानुपाती होती है? जड़त्व के, आरोपित बल के, त्वरण के या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर
सेकंड यानी कि आरोपित बल के कारण से हो जाएगी, जो कि सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 यानी 18 नंबर का। तवत तत्व का उदाहरण है, इनमें से कौन सा एक तत्व है ये पूछ रहा है। वायु, पानी, नमक, ऑक्सीजन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि 19 नंबर का, एक मोल बराबर होता है, किनके बराबर एक मोल होता है। इस तरह का साइन अगर आपको दिख जाए, आपके एग्जाम में भी कुछ इसी तरह का दिया जाएगा, तो आपको ध्यान देना है कि ये बटे जो है ना ये पावर में होता है। ठीक है, इसका आंसर होता है पावर में होता है। ठीक है, और ये वाला जो स्टार ऐसे से दिया है, आपके एग्जाम में शायद ऐसे भी दे सकता है, चाहे फिर ये स्टार भी दे सकता है, ये आपको ध्यान देना है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा ये आपको याद कर लेना, ऑप्शन 1 हो जाएगा। यानी कि 6.622 इंटू 10 की घात माइनस 23 कण होते हैं। ठीक है, मोल के बराबर होता है इसका, ये वाला याद कर लेना। ठीक है, चलो 20 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन है, बताओ। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ रहा है, सबसे इजी क्वेश्चंस में से एक है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन होगा। तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या आपको पता है कितना होगा, 8 होगा। तो 8 को हम कैसे लिखेंगे, 2 6 होगा, 6 और 2 8 हो गया। तो जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, यानी सेकंड में दिखाई दे रहा है, जो कि सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 क्या कहता है कि प्रतीक में कार्बन का द्रव्यमान संख्या अगर इतना दिया गया है। ठीक है, अगर प्रतीक में कार्बन के द्रव्यमान संख्या दिया गया है, तो इनमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ये पूछ रहा है ना। तो प्रतीक संख्या अगर ये दिया है, मतलब 6/12 है ऐसा। ठीक है, तो इसका कार्बन की संख्या कितना होगा 100 पूछ रहा है। तो कार्बन की संख्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कार्बन संख्या ऊपर 12 है, 12 हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22। यदि किसी वस्तु यानी यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक ए है और परमाणु द्रव्यमान जेड है, तो उनके परमाणु की उपस्थिति न्यूट्रॉन की संख्या होगी। न्यूट्रॉन की संख्या हम कैसे कौन से फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं ये पूछ रहा है, एक फॉर्मूला की तरह काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए जेड माइनस मतलब ए माइनस जेड होगा। ए का मतलब परमाणु क्रमांक, जेड का मतलब परमाणु द्रव्यमान, ये माइनस करेंगे तो हम उस निकल जाएगा उसका न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 का। किसी अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है, ठोस में, द्रव में, गैस में, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी गैस हो जाएगा, क्योंकि उसमें अणुओं की संख्या यानी कि अणुओं की ऊर्जा भी अधिकतम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 यानी कि 24 क्या कह रहा है। डीजी यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस पर, अगर 10 डिग्री सेल्सियस पर तापक्रम किसके बराबर होगा बताओ। 10 डिग्री सेल्सियस अगर होता है तो उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा बताओ। तो हम 10 डिग्री को कैसे, डिग्री को सेल्सियस में कैसे बदल देते हैं हम लोग, डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में कैसे बदलते हैं, शायद आपको पता होगा, और नहीं पता होगा तो मैं अभी बता देता हूँ कैसा करना है। 273 आपको ऐड करना पड़ता है, जो भी दिया जाता है 10 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि 283 केल्विन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। निम्नलिखित में से कौन मिश्रित है, मिश्रण है इसमें बोल रहा है चांदी, हाइड्रोजन, जल, वायु। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी वायु हो जाएगा। ठीक है, और अभी तक हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा, जैसे कि क्लास 9 के हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ये साइंस का वीडियो अभी आया आप देख रहे हो, और साथ में सारी सब्जेक्ट की वीडियोस यूट्यूब पे आ चुकी है। तो मेरे चैनल के अंदर जाएं और अंदर से आप सभी स्क्रॉल करके देख लें, या फिर सर्च करके अपना स्टडी बाय अपना स्टडी लिखिएगा तो आ जाएगा हमारा वीडियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 कह रहा है, क्या 25 देख रहे हैं, 25 पढ़ लिए एंड 26 कह रहा है कि क्लोरीन Cl आयनों की संयुक्ता इलेक्ट्रॉनिक की संख्या बताना, इलेक्ट्रॉन संख्या बताना है इसमें। ठीक है, क्लोरीन का, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन संख्या की संयुक्ता इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होगा, लास्ट का डिजिट हमको निकालना क्लोरीन का। तो क्लोरीन का लास्ट डिजिट यही होगा 8 होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 का, यानी कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन जो होता है प्रयोगिता की खोज उत्तरदायी है, मतलब अल्फा कण की खोज किसने किया था, परमाणु केंद्रक में या फिर प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में, न्यूट्रॉन में, कहाँ खोजा गया था ये पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी कि परमाणु केंद्रक हो जाएगा।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्या कह रहा है, 0.5 मोल है, ठीक है, और H2O गैस है, ये H2O गैस है, ठीक है, H2O का द्रव्यमान होगा, यानी कि 0.5 मोल है और इनका द्रव्यमान पूछ रहा है H2O का, तो कौन सा होगा, 18 ग्राम होगा या फिर 9 ग्राम होगा या फिर 5 ग्राम होगा या फिर 1.8 ग्राम होगा, बताओ। हमको पता है कि जल जल का आणविक भार कितना होता है, 18 ग्राम, ठीक है, और 0.5 यानी कि 1/2 है, तो 1/2 से अगर जब इसको भागा करेंगे तो हमें क्या पता है प्राप्त होगा, ऑप्शन नंबर बी 9 प्राप्त होगा, ठीक है। सारा कैलकुलेशन के साथ में बता रहा हूँ, और अभी तक अपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको कहीं और यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलने वाला। क्योंकि 29 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदायक होता है। हम लोग गर्मियों के समय में कौन सा कपड़ा पहने जो अच्छा यानी कंफर्ट लगे खुद को, बोलो, प्लास्टर का पहने या फिर सिल्क का पहने या सूती का पहने या सिंथेटिक का पहने, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर से यानी कि सूती का पहनेंगे तो हम लोग को कंफर्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन का पहचान करना है। इनमें से 4 ऑप्शनों में से कौन एक विलयन है ये पूछ रहा है, मट्टी या फिर समुद्री जल या फिर कोयला या फिर वायु, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि समुद्री जल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 क्या कह रहा है कि कायरल जो होता है, केनाल किरणें जो होते हैं, किनके किरण पुंज जो होते हैं, ये प्रोटॉन के होते हैं, इलेक्ट्रॉन के होते हैं, न्यूट्रॉन के होते हैं, अल्फा कण के होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी कि प्रोटॉन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 18, न्यूट्रॉन की संख्या इतना दिया गया है और तथा प्रोटॉन की संख्या इतना दिया गया है, परमाणु द्रव्यमान निकालना। द्रव्यमान कैसे निकालोगे, इन दोनों को ऐड करके हम द्रव्यमान निकालेंगे। इन दोनों को ऐड करने के बाद आपको ये वाला ऑप्शन प्राप्त होगा जो कि पहला नंबर में दिख रहा है हमें 35, तो इसका करेक्ट आंसर 35 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर वाला कि सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित में कौन सा है, ये पूछ रहा है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग का होता है 11, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कौन वाला हो जाएगा, ये तो 10 आ रहा है, 11 आ रहा है, मगर बीच में एक आ रहा है तो ये नहीं होगा। ये 8, 2 पहले 2 आना चाहिए, ये भी नहीं होगा, और इसमें 2 ये वाला हो जाएगा आंसर 4 नंबर वाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34 1.8 ग्राम H2 है कि अणु की संख्या निकालना। 1.8 ग्राम अणु है, यानी कि आपको बोल रहा है कि 18 ग्राम, जल का अनुभार भी 18 होता है, ठीक है। 1.8 मतलब 1/10 कम है, ठीक है, तो 10 की घात 23 ना 10 की घात 22 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि 6.0 यहाँ 23 होता है ना, यहाँ पे ये अपन में है, मतलब बटे में है, जैसे कि तुम देख सकते हो 10 की घात 23 था होता है ना, उसमें से एक शून्य हम हटा देंगे तो 10 की घात 10 के बाद इनकी ये सही हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा आपको, लगता है मुझे। एंड 35 क्या कह रहा है, अति महत्व का थैला किसे कहता है, आत्मघाती का थैला किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को, लवक को या फिर रिक्तिका को या फिर केंद्रिका को, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर भी लाइसोसोम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36 कह रहा है कोशिकाओं का पावर हाउस किसे कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस हम किसे कहते हैं ये पूछ रहा है, तो कोशिका का पावर हाउस तो आप लोग को पता होगा, गोल्जी काय को तो नहीं कहते हैं, लवक को भी नहीं कहते हैं, राइजोसोम को नहीं कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर माइक्रोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37 ट्रिकिडिस पाए जाते हैं जाइलम में, फ्लेयम में, वसीय ऊतक में या फिर पेशीय में, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ट्रिकिड्स जाइलम में पाए जाते हैं। और अभी तक मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि अगर आपने चैप्टर बाय चैप्टर की एमसीक्यू यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज नहीं देखे तो एक बार हमारे चैनल पे जाने के बाद, मतलब 9 क्लास की पूरी साइंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चंस जो भी आएंगे 25-30 हर चैप्टर की मैं एक पर्सनल वीडियोस बना चुका हूँ, तो वो वाला एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और ये तो 37 तक हो चुका है, और 38 का चलो देख लेते हैं। मलेरिया का रोग वाहक होता है, मलेरिया मक्खी से होता है, मच्छर से होता है, विषाणु से होता है या फिर परजीवी से होता है, बताओ किसके कारण मलेरिया होता है, तो मच्छर से होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड नंबर साफ साफ दिखाई दे रहा है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 लास्ट सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। ओजोन गैस पाए जाते हैं, कहाँ पाया जाता है? क्षभ मंडल में, आयरन मंडल में, समताप मंडल में, फिर बाह्य मंडल में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि समताप मंडल इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। पौधे द्वारा संश्लेषित पदार्थ कहलाता है जैव रसायन, कार्बोहाइड्रेट्स, फल या फिर चट्टान। तो इसका आंसर आप बताओगे कमेंट बॉक्स में कि 40 नंबर का क्या आंसर होने वाला है। तो कैसा लगा वीडियो ये तो कमेंट में बता देना, ठीक है। और जितना हो सके उतना शेयर कर देना इस वीडियो को, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहें यूट्यूब चैनल अपना स्टडी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Peace.